अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग। अच्छा, आज का लाइव आने का जो मेरा मकसद है वो आपको कुछ पॉइंट्स आपके क्लियर करना है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वो अमेज़ोन के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, गाइड कर दें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। यार, जो सबसे बेस्ट मॉड्यूल है ना, अब होलसेल के लिए बहुत सारे लोग गाइडेंस मांग रहे होते हैं कि जी होलसेल के लिए गाइड कर दें अमेज़ोन होलसेल के लिए। आप यकीन करें, अगर मैं अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन जो है ना वो बताऊँ ना, तो मैं ज़्यादा हक में हूँ अमेज़ोन प्राइवेट लेवल के। अब जो अमेज़ोन प्राइवेट लेबल होता है ना, उसमें हम अपनी खुद की पॉड लॉन्च करते हैं, हम चाइना से उसकी सोर्सिंग करते हैं और अपनी खुद की पॉड लिस्ट करते हैं। अच्छा, उसके बाद आज की वीडियो में मैंने जो चीज़ें डिस्कस करनी है वो 4 चीज़ें हैं कि अमेज़ोन के ऊपर आप विदाउट इन्वेस्टमेंट किस तरह से पैसे कमा सकते हैं, और वो 4 तरीके कौन कौन से हैं। सबसे पहला है अमेज़ोन किंडल। ठीक है, अब अमेज़ोन किंडल के ऊपर क्या होता है, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है ना, चिल सीन है, कोई मसला नहीं। आप अपना अमेज़ोन का किंडल का अकाउंट बनाओ, आप बुक्स सेल करना शुरू कर दो। अब बुक जब सेल करने की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो बुक प्रिंट करेंगे और उसके बाद आप उसको अगर यूएसए में सेल करना है तो यूएसए के अमेज़ोन के वेयर हाउस में भेजेंगे, इन्वेंट्री जाएगी, फिर आपको ऑर्डर्स आना शुरू होंगे। ऐसे नहीं है। आप अमेज़ोन का किंडल का अकाउंट बनाएं, जब आपका अमेज़ोन का किंडल का अकाउंट बन जाएगा फिर आप पीडीएफ फॉर्मेट में अपनी एक बुक लिखें। अब बुक से वो सिंपल सी किंडल की यार रिक्वायरमेंट है, कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने कुछ पेजेस उसके कुछ चैप्टर्स लिखने होते हैं, किसी एक टॉपिक पे लिख दें। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि आपकी पहली बुक ही अमेज़ोन के ऊपर सेल होना शुरू हो जाएगी, वो पीडीएफ फॉर्म में सेल होगी। आप उसको $5 की भी लिस्ट कर देंगे ना, तो आपका तो कोई खर्च ही नहीं है, आपने तो बस उसको लिखा है ना, वर्ड फॉर्मेट में लिखना है या फिर कैनवा को यूज़ कर लें, तो आप किंडल से भी सेल कर सकते हैं। इसमें अब आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब ये ना कहना है कि जो वो इंटरनेट का पैकेज लगाना पड़ता है, तो वो इंटरनेट के पैकेज के तो पैसे लगने हैं, वो तो जारी सी बात है, वो तो लगने लगने हैं। तो आप कैनवा के ऊपर पीडीएफ फॉर्मेट में अपनी बुक लिख के कोई भी स्टोरी, यार स्टोरी लिखने के लिए आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हो। आप फॉर एग्जांपल आप टॉपिक चूज करते हो मोटिवेशन, आप चैट जीपी को जाके कहोगे ना कि जी मैंने मोटिवेशन पे बुक लिखनी है, तो वो आपको अच्छे भले आइडियाज दे देगा और आप इस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो एक अच्छा भला कंटेंट आपको मिल जाएगा। उसको आप कैनवा पे जाके फॉर्मेट उसका सेट करें और पीडीएफ में बुक जो है वो किंडल के ऊपर लॉन्च कर दें। ये हो गया पहला तरीका। इसमें अब आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं लगी बिल्कुल भी, और आप किंडल के ऊपर पीडीएफ फॉर्म में पॉड सेल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है अमेज़ॉन प्रिंटफुल। अब अमेज़ॉन प्रिंटफुल क्या होता है, आपने अपना प्रिंटफुल का अकाउंट बनाया, प्रिंटफुल का अकाउंट बिल्कुल फ्री बन जाता है, कोई उसकी कॉस्ट नहीं है, कोई आपको उसके पैसे नहीं पे करने पड़ते, और आपने अपना जो है वो अमेज़ॉन का अकाउंट बनाया। आपने अपने प्रिंटफुल अकाउंट को और अमेज़ॉन अकाउंट को कर देना इंटीग्रेट। बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। ये मैं सिर्फ इस वीडियो में आइडियाज दे रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकली भी इनकी वीडियोस बना के डाल दूंगा और चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस हैं भी। ये बस सिर्फ एक आइडियाज दे रहा हूँ। पहला आइडिया था किंडल, दूसरा आइडिया जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो है अमेज़ॉन और प्रिंटफुल को कनेक्ट करना। अब मैं बता देता हूँ कि ऑपरेट किस तरह से होता है। प्रिंटफुल के ऊपर से आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हो अमेज़ॉन के ऊपर। प्रिंटफुल के ऊपर प्रोडक्ट लिस्टेड होती है फॉर एग्जांपल $10 की। अब जैसे टी शर्ट है, आपने कोई भी डिजाइन बनाना है टी शर्ट, फॉर एग्जांपल आपने एक उसके ऊपर ना एक फ्लावर सा बना दिया टी शर्ट के ऊपर ना, और आप जब अमेज़ॉन और प्रिंटफुल इंटीग्रेट होगा तो जो लिस्ट आप ऐड करोगे ना प्रिंटफुल में, वो सीधी की सीधी अमेज़ॉन के ऊपर जाकर खुद लिस्ट हो जाएगी। $15 की आपको मिलेगी वो प्रिंटफुल के ऊपर। आप उसको $20 की भी अगर सेल करो अमेज़ॉन के ऊपर तो $5 आपका जो है वो प्रॉफिट मार्जिन बनेगा। ये दूसरा तरीका था। पहला था किंडल, दूसरा था प्रिंटफुल और उसको इंटीग्रेट करना है अमेज़ॉन के साथ। अब तीसरा तरीका जो है वो है अमेज़ॉन एसोसिएट, अमेज़ॉन एफिलिएट है और अमेज़ॉन इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम है। ठीक है, अब अमेज़ॉन एफिलिएट में क्या होता है, अमेज़ॉन एसोसिएट में क्या होता है, इसमें ना आप दूसरे सेलर्स की प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हो। मतलब ऑलरेडी एक बंदा अमेज़ॉन के ऊपर प्रोडक्ट सेल कर रहा है, फॉर एग्जांपल मैं अमेज़ॉन के ऊपर मोबाइल फोन बेच रहा हूँ, आप क्या करते हो, आप मेरा मोबाइल फोन आगे एडवर्टाइज करके लोगों को बेच रहे हो। ठीक है, तो उसमें मैं आपको कमीशन दूंगा। ठीक है, अमेज़ॉन की तरफ से आपको उसमें कमीशन मिलेगा। अब इसमें भी आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगी, आपने क्या करना होता है, बस दूसरे बंदों की जो लिस्टिंग्स होती हैं उनको प्रोडक्ट्स होती हैं उनको सेल करना होता है। अब इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। अमेज़ॉन के ऊपर बहुत सारी प्रोडक्ट लिस्टेड हैं, आप क्या करते हो, आप अपनी एक अलग से वेबसाइट बनाते हो, जितनी भी प्रोडक्ट अमेज़ॉन के ऊपर हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको आप अपने अमेज़ॉन जो वेबसाइट है उसके ऊपर लिस्ट कर देते हो। उस वेबसाइट के ऊपर आप ट्रैफिक लेके आते हो, लोग प्रोडक्ट सर्च करते हैं, आपकी वेबसाइट से आकर उन प्रोडक्ट्स के ऊपर जब क्लिक करते हैं तो वो सीधे अमेज़ॉन पे चले जाते हैं। जब वो परचेज करेंगे तो आपको उसमें कमीशन मिलेगा। अच्छा, जो चौथा तरीका है वो मेरा फेवरेट है। ठीक है, जो मैं कहता हूँ कि इसमें तो आपका ₹1 नहीं लगना ना, सिंपली अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट का जो काम है वो सीख लो। अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट का जब आप काम सीख लोगे, यार पता क्या, एक आप लोगों में ना ट्रस्ट फैक्टर नहीं है, बिलीव फैक्टर नहीं है। मुझे समझ नहीं आती कि क्यों नहीं है। मुसलमान हैं, कुरान मजीद में भी ये बात है कि जो जितनी मेहनत करता है उसको उतना मिल जाता है। मतलब अल्लाह ताला जो है इंसान की मेहनत जो है वो अपने पास नहीं रखता, उसका सिला उसको जरूर मिल जाता है। तो मेहनत क्यों नहीं करते, यकीन नहीं है ना, असल में बिलीव नहीं है।
अब वो लोग जो फ्रीलांसिंग करके ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, जो पैसे कमा रहे हैं, जो स्टेबल हैं ई कॉमर्स की फील्ड में, ई कॉमर्स की दुनिया में, तो जाहिर सी बात है यार वो भी इंसान है, उनकी भी दो आंखें हैं, उनके भी दो हाथ हैं, उनकी भी दो टांगें हैं। तो मतलब कहने का ये कि जो फ्रीलांसिंग है उसमें तो आप रिस्क ले ही नहीं रहे ना भाई, काहे का रिस्क। फ्री बैठे अमेजोन का काम सीख लो, जरूरी नहीं है अमेजोन, आप कोई और भी स्किल सीख सकते हो। काम सीखो, जब आप काम सीख जाओ तो फिर आप सर्विसेज प्रोवाइड करो उन लोगों को जिनके पास इन्वेस्टमेंट है। अब जिन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपने सर्विसेज किसको प्रोवाइड करनी है? फाइवर का नाम सुना है, अपवर्क का नाम सुना है। अब पहले दिन ये नहीं होगा कि पहले दिन या फाइवर के ऊपर जाओगे और आपको कोई ना कोई यूएसए का बहुत हैवी क्लाइंट मिल जाएगा जो आपको $500,000 महीने के पे करना शुरू कर देगा। यार एक सिंपल सी बात है, आपने काम सीख लिया, फाइवर के ऊपर आपको 2 महीने लग गए, आपको कोई क्लाइंट ही नहीं मिल रहा। तीसरे महीने पूरे 30 दिन में आपको सिर्फ एक क्लाइंट मिला जिसने आपको $50 पे कर दिया। अब $50 को अगर पाकिस्तान रुपीज में कन्वर्ट करो तो कितने पैसे बनते हैं? 15,000 बन जाता है ना। तो 15,000 बन गया, ठीक है। उसके बाद ये बढ़ते हैं, कम नहीं होते। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आता जाता है, आपकी प्रोफाइल्स पे रिव्यू आते जाते हैं, आपका जो है प्रोफाइल रैंक होती जाती है, फिर आपके पैसे ज़्यादा बनने शुरू हो जाते हैं। यार क्वेश्चन आंसर कर देता हूँ मैं, ये ज़्यादा बेहतर है शायद। Amazon ऑनलाइन आर्बिट्राज पॉसिबल विदाउट LLC नाउडेज? यार मैं इनकरेज नहीं करता इन चीज़ों को। उसका रीज़न ये है कि Amazon जो है वो होलसेल में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ करे आजकल। अलाउ है, होलसेल Amazon अलाउ करता है, आप LLC यूज़ करके कर सकते हो। लेकिन सम हाउ इन केसेस मेरे खुद के जो अपने दोस्त हैं, हैवी इन्वेस्टमेंट्स की थी उन्होंने Amazon के ऊपर, तो उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ में ना मसले आए हैं। तो मैं इनकरेज करता हूँ PL को, प्राइवेट लेबल को मैं ज़्यादा इनकरेज करता हूँ कि आप अपनी प्रोडक्ट जो है वो चाइना से मंगवा के, आप यकीन करो मैं बिलीव करता हूँ कि एक बंदा Amazon के ऊपर अकाउंट बनाने के बाद आप $500-700 में भी अपनी खुद की प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपने वो अपनी ब्रांड के लोगो ही बनवाना है। यार एक पॉट है सिंपल सी ऊपर ढूंढो Amazon के ऊपर जो $15 की बिक्री है, $2.5 की आपकी सोर्सिंग प्राइस अगर होती है, DDP प्राइस Amazon लैंडिंग कॉस्ट अगर आपको मिल जाती है तो सेल करो। रिस्क लेना नहीं चाहते, जिनके पास पैसे हैं वो रिस्क नहीं लेना चाहते, जिनके पास नहीं है पैसे वो कहते हैं कि बस हम लिंक शेयर करें, लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमारे पैसे बनना शुरू हो जाएं। तो ऐसे तो नहीं होता ना। वो आप उन कहानियों से निकलना है बाहर। वो जो स्टोरीज आपने सुनी हुई थी ना कि जी वो 50 बंदों को लिंक शेयर करो तो $50 तुम्हारे, 50 मेरे, आप उन चीज़ों से अब निकलो, बड़े हो गए हो। अमेजोन का सेलर अकाउंट पाकिस्तानी रुपीज़ में, अब देखो यार अमेजोन के अकाउंट की ना 2 टाइप्स हैं, मैंने बड़ा वाजे तौर पे बताया हुआ है। एक है इंडिविजुअल अकाउंट, एक है प्रोफेशनल अकाउंट, ठीक है। आपने इंडिविजुअल अकाउंट बनाना है, प्रोफेशनल नहीं बनाना। प्रोफेशनल अकाउंट की जो मंथली फीस है वो है $39.99, ठीक है। मतलब तकरीबन कोई $40, तो वो पाकिस्तानी 12-13 हज़ार मंथली बन जाते हैं। आप बनाओ अमेजोन का इंडिविजुअल सेलर अकाउंट। अमेजोन के इंडिविजुअल सेलर अकाउंट की मंथली फीस है ओनली $1। स्टार्टअप इससे लो, $1 पाकिस्तानी मतलब ₹300 महीने की, तो कोई ज्यादा नहीं है। तो आप उसमें जो है स्टार्टअप ले सकते हैं। यार होलसेल, अगर आप यूएई में बैठे हो ना शेख साहब, अगर आप यूएई में बैठे हो, यूएई के आप सिटीजन हो, तो फिर आप जो है वो कर सकते हो। अदरवाइज कंपनी जरूरी है यार, उसमें टैक्सेशन होती है ना। आप देखो होलसेल में होता है कि आपने किसी और ब्रांड को अप्रोच करना होता है तो एज एन लीगल एंटिटी अप्रोच करना होता है, और आप अगर उस मुल्क में नहीं हो तो फिर जाहिर सी बात है आपकी इस बात की ये वाली जो कमी है ये पूरी करती है आपकी कंपनी। तो फिर उस मुल्क में अगर आप नहीं हो तो फिर आपकी कंपनी होनी चाहिए। बिल्कुल अगर आप होलसेल करते हो ना मोहम्मद माहिन, तो आपको LLC कंपनी चाहिए, ठीक है। अगर आप उस मुल्क में होलसेल कर रहे हो ना जहाँ पर आप नहीं, तो आपको LLC चाहिए, क्योंकि आपने ब्रांड्स को अप्रोच करना होता है, उसकी टैक्सेशन वगैरह होती है, तो कंपनी आपको चाहिए, ठीक है। वो तो लाजमी सी बात है। FBA जेनेरिक कोई बहुत ज़्यादा बुरा ऑप्शन भी नहीं है, लेकिन आपको क्या मसला है, आप क्यों जेनेरिक के साथ जाना चाहते हो? अगर आपने लिस्ट करनी है ना पॉट Amazon के ऊपर एज एन PL, आपके पास अगर UPC नहीं है, मतलब बार कोड नहीं है पॉट को लिस्ट करने के लिए, तो आप अपने सप्लायर को कह के एक पैकेजिंग बनवा लें जिसके ऊपर आपका ब्रांड नेम लिखा हो, और उसकी फिजिकल पिक्चर्स बना के आप Amazon को दिखाएं। आपको ब्रांड नेम अप्रूवल मिल जाएगा और आप अपनी प्रोडक्ट को Amazon के ऊपर लिस्ट कर सकोगे विद यूर ब्रांड नेम एंड विदाउट UPC। मैं लफ्ज यूज कर रहा हूँ विदाउट लेबल, विदाउट UPC, बगैर बार कोड के आप लिस्ट कर सकते हो। तो जेनेरिक के साथ जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको शौक है लिस्ट करने का जेनेरिक के साथ तो फिर कर लो, लेकिन आप ब्रांड नेम के साथ लिस्ट कर सकते हो विदाउट ब्रांड रजिस्ट्री किए, विदाउट UPC बार कोड लेबल यूज किया, तो आप Amazon के ऊपर लिस्टिंग कर सकते हो। यार वो जारी सी बात है, करने को तो आप कुछ भी कर सकते हो, फिर आप ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हो। अगर आपने आर्बिट्राज इस तरह से करना है तो जारी सी बात, अगर पकड़े गए तो फिर पकड़े गए, फिर अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, फिर बैठे रहोगे। हमेशा ना यार एक कोशिश किया करो जुगाड़ ना लगाया करो इस तरह के कामों में।
लॉन्ग टर्म सोचा करो। बहुत सारे लोग जो हैं वो पैसे बनाना शुरू करते हैं, 2-3 महीने पैसे बनाते हैं और फिर खाली होकर बैठ जाते हैं। ठीक है, जो लगाए होते हैं वो भी जाते हैं और जो कमाए होते हैं वो भी जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करो कि लॉन्ग टर्म सोचा करो। पीएल इज़ वेरी सेफ ऑप्शन, सेफेस्ट ऑप्शन है। आप अपनी खुद की पॉड लिस्ट करके अमेजोन के वेयरहाउस में इन्वेंट्री भेज दो, उसकी थोड़ी सी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करो और जो है आपका काम चल पड़ेगा। और दूसरा यार, मैंने आज सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने अमेजोन FBA का प्राइवेट लेवल का पूरा कोर्स लॉन्च किया है वेबसाइट के ऊपर। मैंने यूट्यूब के ऊपर डाला था, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार वो वीडियोस जो है ना वो ऊपर नीचे हैं, तो मैंने फिर उसको मॉडिफाई किया, उसमें कुछ और वीडियोस भी डाली टॉपिक्स की थोड़ी और क्लियर करके, और मैंने वेबसाइट के ऊपर लॉन्च कर दिया ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। ठीक है, अब सीखना यार आपने खुद है, मैं इतना ही कर सकता हूँ आपके लिए। अब मैं और क्या करूँ, मैंने पूरा कोर्स बना के लॉन्च कर दिया, आप यूट्यूब पे किया, आपको पसंद नहीं आया, कहते कि वो वीडियोस ऊपर नीचे है, बड़ा मसला हो रहा है, तो मैंने वेबसाइट बना दी कि यार आसानी हो, आसानी के साथ तुम लोग सीख लो। तो अब भी कोई अगर बंदा नहीं सीखता ना, तो फिर यार उसमें मेरा कसूर नहीं है, उसमें फिर आपका कसूर है। ठीक है, मैं इतना ही कर सकता हूँ यार, इससे ज्यादा मैं घर आके आपके पास बैठ के नहीं आपको सिखा सकता, क्योंकि मैं अभी पाकिस्तान में हूँ नहीं, मैं मलेशिया में हूँ। तो बस वो आप वेबसाइट से सीखें। लेकिन अगर आपको कोई किसी चीज़ की टॉपिक की समझ नहीं आती तो यार आप पूछा करो। अगर आपके पास $1000 है ना अमीर हमजा साहब, आप अमेजोन का अपना इंडिविजुअल अकाउंट बनाएं, पहले काम सीखें। मैं अंधाधुंध किसी को भी कभी नहीं कहता कि इन्वेस्ट करो, पहले काम सीखो। जब आप काम सीख जाओ ना अमेजोन करके, अमेजोन के ऊपर इस तरह से सेलिंग होती है, फिर आप अपने अमेजोन का इंडिविजुअल अकाउंट बनाओ। उस इंडिविजुअल अकाउंट के ऊपर थोड़ी सी प्रोड्स चाइना से मंगवाओ, अपनी पॉड की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करो, पॉड्स अपलोड करो, पिक्चर्स अपलोड करो। जब आपकी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयरहाउस में पहुंच जाए ना एज एन FBA, फिर आप अपने अकाउंट को प्रोफेशनल में शिफ्ट करके उसके ऊपर थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट करो अगर सेल ना आए। और जब आपको सेल आना शुरू हो जाए तो फिर आप ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर लो। विदाउट लर्निंग, बगैर लर्न किए पैसे इन्वेस्ट ना करो। अगर आपके पास कोई $2-3 लाख पड़ा हुआ है ना, आप समझते हो कि बस ये पैसे डूब भी गए तो कोई मसला नहीं, तो फिर ठीक है। लेकिन अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं, $1000 है, $1500 है, आप स्टार्टअप ले सकते हो। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि खुद काम सीखो पहले। जब आप काम सीख जाओ फिर आप जो है वो अमेजोन के ऊपर इन्वेस्ट करो। अंधाधुंध नहीं जाना, अंधाधुंध जाने का मैं किसी को मशवरा नहीं देता कि आप ना अंधाधुंध अमेजोन के ऊपर लॉन्चिंग स्टार्ट कर दो। और फ्रीलांसिंग करने के लिए सिर्फ अमेजोन ही नहीं है, और भी यार काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं। आप जो है अर्निंग जहाँ से कर सकते हो, आप वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। अच्छा, ये अमेजोन की तरफ लोग जो है ना, हमारी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा आ गई है, मतलब ना रश बहुत ज़्यादा हो गया। एक सिंपल सी बात जो कर रहा हूँ, और ना इसका क्योंकि ये था कि बस हाइप ज़्यादा क्रिएट हो गई। बाकी और भी काफ़ी स्किल्स हैं जिनसे पैसा कमाया जा सकता है। अमेजोन इसलिए थोड़ा सा ये वाइड है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब अमेजोन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इतना स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है। अब अमेजोन के ऊपर देखो, हम पर्स सेल कर सकते हैं, हम बुक सेल कर सकते हैं, हम वीडियो सेल कर सकते हैं, हम अमेजोन हमें कस्टमाइजेबल ऑप्शन देता है। अमेजोन किंडल आ गया, अमेजोन एसोसिएट आ गया, अमेजोन एफिलिएट आ गया, अमेजोन इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम आ गया, उसके बाद अमेजोन वेब सर्विसेज आ गया। तो इसमें ना आप बहुत सारे स्टेप्स है जहां पर आप अपने पैसे बनाते हो। इसमें फिर आप जब सोर्सिंग करते हो पर्स, अब कई मेरे ऐसे जानने वाले दोस्त हैं जो फ्रीलांसिंग करते थे, जिन्होंने स्टार्टअप कहाँ से लिया था, वो पावर लिस्ट नहीं करके देते थे, वो रैंकिंग नहीं करके देते थे, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट सोर्सिंग करके देते थे चाइना से। और होता क्या था, क्लाइंट कहता था जी मैंने ये वाली पोर्ट सोर्स करवानी है चाइना से, तो सप्लायर ढूंढ दो। वो क्या करते थे, अलीबाबा पे जाते थे, सप्लायर ढूंढा, और जी सप्लायर फॉर एग्जाम्पल $2 मांग रहा है एक पोर्ट के, आगे कस्टमर को कह दिया कि भाई $4 मांग रहा है, ठीक है। और अगर उसने 1000 यूनिट्स मंगवाने हैं तो कितना प्रॉफिट बन गया, $2000 तो सिर्फ प्रॉफिट बन गया। और जो उससे सर्विसेज के पैसे चार्ज करने वो अलग से। तो मतलब इसमें आप बहुत सारे स्टेप्स पे पैसे कमा सकते हो। इसमें पॉट हंटिंग के अलग एक्सपर्ट्स हैं, पॉट सोर्सिंग के अलग एक्सपर्ट्स हैं, और जो है पॉट लिस्टिंग के अलग एक्सपर्ट्स हैं, PPC एडवर्टाइजमेंट के अलग से एक्सपर्ट्स हैं। तो काफी सारी चीजें आ जाती हैं। FB होलसेल की यार, आप चैनल ड्रैगन ई कॉमर्स बाय अली हैदर के ऊपर जाएं। एक वीडियो कल अपलोड की थी, बस वो एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन था। खैर मैं खुद भी इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा इंशाल्लाह जल्दी, और अपलोड करूंगा। आजकल बस थोड़ा सा टाइम शॉर्टेज है, इस वजह से मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बना रहा। और मैं कोशिश करूंगा कि हफ्ते में एक दफ़ा ऑनलाइन आ जाऊँ, तो जो क्वेश्चन आंसर्स वाला सेशन है ना, तो वो कर लिया करूँ, आप लोगों के ना क्वेश्चन सॉल्व कर दूं। यार यकीन करो, मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। आप लोग, मैं सिर्फ, मेरा जो माइंड था वीडियोस बनाने का इस तरह से, वो बेसिकली यही था कि मेरी एक कम्युनिटी हो, मेरे पास लोग हों जो मेरी वजह से पैसे कमाएं। तो उसका बेनिफिट जाहिर सी बात है मुझे भी होगा। अगर मेरी वजह से कोई पैसे कमाएगा तो मेरे रिस्क में भी इजाफा होगा। और मैं शुरू से इस बात को मानता भी हूँ, और मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने मुझसे काम सीखा और अल्हम्दुलिल्लाह वो पैसे बना रहे हैं। खुशी होती है ये सोच सुन के ना कि यार कोई मेरी वजह से पैसे बना रहा है। तो बस यही है कोशिश, अगर आप लोग सीख जाओगे तो ज़बरदस्त अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह।
यार वेबसाइट का नेम तो सिर्फ वो है www.dragonsecommerce.com, ठीक है। तो वो इधर आप पेज के ऊपर भी जाएंगे ना तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो बस आप यार कोशिश करो। आपको पता है हमारे मुल्क के हालात किस तरह से चल रहे हैं, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। तो कोशिश करो यार थोड़ी सी अपने लिए नहीं तो अपनी फैमिली के लिए, अपने ख़ानदान के लिए थोड़ी सी मेहनत कर लो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मंजन वाली बात नहीं है, आप लोगों का फ़ायदा है यार। अब देख लोगे वीडियोस, काम सीख जाओगे। थोड़ी सी मेहनत है लेकिन काम सीख जाओगे। जब काम सीख जाओगे तो फिर पैसे बनना भी शुरू हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह कामयाब करे आपको। नहीं यार अदनान साहब, मेरा कोई स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट नहीं है और ना ही मैं अभी पाकिस्तान में भी नहीं हूँ, मलेशिया में हूँ मैं अभी। पिछले तकरीबन 7 से 8 महीनों में मे भी मेरा इस साल के एंड में चक्कर लगे पाकिस्तान। इंस्टीट्यूट नहीं है मेरा, लेकिन आप ड्रैगन्स ई कॉमर्स को गूगल पे सर्च करेंगे तो आ जाऊंगा कहीं ना कहीं में। और यूट्यूब चैनल है मेरा, ये ड्रैगन्स ई कॉमर्स वैली हैदर के नाम से। और वेबसाइट है मेरी www.dragonsecommerce के नाम से। तो बस आप कोशिश करें इंशाल्लाह। बाकी जो है वो अल्लाह ताला पे छोड़ दें। आप अपनी तरफ से मेहनत करें और मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कि हर वीक एक दफ़ा ऑनलाइन आ जाऊं इसी टाइम, क्योंकि यही टाइम है जब मैं आ सकता हूं इजीली ऑनलाइन। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को गाइड करता रहूंगा। जिन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, बार बार कहता हूँ, आप जो है वो अमेजोन प्राइवेट लेबल एज एन वर्चुअल असिस्टेंट खुद को ट्रेन करें। वेबसाइट के ऊपर मैंने कोर्स फ्री में डाला हुआ है। वीडियोस देख लें एक दफ़ा सारी की सारी, एक दफ़ा नहीं, एक दफ़ा वीडियोस जब देख लें फिर दूसरी दफ़ा फिर देखें, नोट्स बनाएं साथ के साथ। अब नोट्स बनाने का फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। नोट्स बनाने से मुझे पता है कि जब आप नोट्स बना रहे होगे ना तो आपने दूसरी दफ़ा नोट्सों को खोलना नहीं है। मुझे पता है कोई भी नहीं खोलता, लेकिन जब एक चीज़ आप देखने के बाद, वीडियो में देखने के बाद लिखते हो ना, तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं रुक जाती है। तो फिर जब आप दूसरी दफ़ा वीडियोस देखोगे ना, वही वाली वीडियोस उसी कोर्स की, तो आपको ना चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। असल बात है माइंड में ना, आपके दिमाग में क्वेश्चंस बनने चाहिए, सवाल बनने चाहिए। जब आपके माइंड में सवाल बनना शुरू हो जाते हैं ना, अब सवाल क्लास के अंदर सवाल क्वेश्चन कौन करता है? बंदा जिसको समझ नहीं आ रही थी, कुछ ना कुछ समझ रहा होता है कि हाँ क्या हो रहा है, ठीक है। अब जिसको कुछ नहीं पता होता वो क्लास में चुप करके बैठा होता है। तो अपने माइंड में जब आपके क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाए ना कि ये क्या है, ये क्या है, तो इसका मतलब ये कि आप सीख रहे हो। यूएई मार्केट से कर लें। यूएई मार्केट ये है कि छोटी मार्केट है, उसको compete करना कंपेटिटर्स को आसान है। लेकिन अगर आपके पास हैवी इन्वेस्टमेंट है तो फिर यूएसए में चले जाएं, जाहिर सी बात है उसमें फिर आपकी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगी। यूएई में आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्टअप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अकामा है वहाँ पे तो फिर आपका अकाउंट एक्टिव भी रहेगा और चलता भी रहेगा। अदरवाइज आप जो वो फिर मसले ही हैं। यार एलएलसी क्रिएशन पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। यूके की जो एलटीडी है उसकी क्रिएशन पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी हुई है कि यूके की एलटीडी किस तरह से बनती है। 20 पाउंड उसका खर्चा है, एलएलसी के आपके $400 से $500 लग जाते हैं आराम से। तो रेकमेंडेड ये है कि जब आप अगर एलएलसी बनाए तो डेलावेयर स्टेट में बना लें, अच्छा टैक्स फ्री स्टेट है। हाँ, इंडिविजुअल अकाउंट बना लें। आप लोग एक बात ज़हन में रखें कि कुछ लोगों को ना ये समझ नहीं आती कि वो अक्सर अकाउंट बनाते हुए जहाँ से वो सिलेक्ट करना होता है ना अकाउंट टाइप, वहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं कि जी हमने इंडिविजुअल किया है, हमने एलएलसी का नहीं किया, फिर $39.99 अकाउंट से करते हैं, पाकिस्तानी 12-13 हज़ार बनता है, तो फिर चीख रहे होते हैं। इंडिविजुअल और प्रोफेशनल सेलिंग प्लान्स हैं, ठीक है, सेलिंग प्लान्स हैं। तो आप जब अकाउंट साइन अप करोगे ना तो वहाँ पर प्राइसिंग प्लान, सेलिंग प्लान इस तरह कुछ लिखा होगा पेज के ऊपर, वहाँ क्लिक करोगे, वहाँ पर फिर 2 ऑप्शन आएंगे, साइन अप फॉर इंडिविजुअल अकाउंट, साइन अप फॉर प्रोफेशनल अकाउंट। तो आपने इंडिविजुअल के लिए करना है, मंथली उसकी $1 फीस है, पाकिस्तानी 200-300 बनते हैं। तो वो बनाओ, उसके ऊपर प्रैक्टिस करो तो अच्छा रह जाएगा, ठीक है। मेरा एक स्टूडेंट था, वो बहुत वो क्या को वो थोड़ा सा तेज़ बन रहा था, उसको मैंने कहा कि इंडिविजुअल अकाउंट बना लेना, मैं गाइड करूंगा फिर बनाना। उसने वो इंडिविजुअल अकाउंट बनाया, अकाउंट टाइप में इंडिविजुअल अकाउंट सेलिंग प्लान जो है उसमें प्रोफेशनल अकाउंट। वो कॉल आई कि हैदर भाई वो ना अकाउंट से 12,000 कट गया मेरे। तो मैंने कहा ठीक है, मुबारक हो, अब अमेजोन से रिफंड्स की अपील करो। हाँ, टेक्सास की भी एलएलसी अच्छी है, हाँ ये भी अच्छी है, फ्लोरिडा की भी अच्छी है। वो सारी वो स्टेट्स जहाँ पर टैक्स फ्री है, टैक्स नहीं आपको पे करना पड़ता, तो वो वाली स्टेट्स कर लो, वो अच्छा है। और यार एलएलसी का बेनिफिट ये होता है, अगर आप होलसेल कर रहे हो ना तो जाहिर सी बात है प्राइवेट लेबल करने के लिए, प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपको एलएलसी नहीं चाहिए। जब आपने होलसेल करना है यूएसए में फॉर एग्जांपल, तो यूएसए की ब्रांड से आपने लेनी होती है प्रोडक्ट्स। अब जब आप यूएसए की ब्रांड से प्रोडक्ट्स लोगे तो आप तो यूएसए में नहीं बैठे हुए, ठीक है। तो उसके लिए आप अपनी एलएलसी रजिस्टर करते हो, उस एलएलसी के बिहाफ पे आप यूएसए की ब्रांड को अप्रोच करते हो एज एन लीगल एंटिटी, और वो ब्रांड फिर आपको उस एलएलसी के बिहाफ पे आपको इन्वेंट्री उठा के देती है और आप वो सेल करते हो, ठीक है। तो इसलिए होलसेल में जो है ना आपको एलएलसी चाहिए होती है। अब देखें जुल्फकार साहब, ये मुझे नहीं पता कि जो आपने एड्रेस परचेज किया है वो
किन कंडीशंस पे किया है, तो ये आप उनकी स्पोर्ट्स की बात करेंगे तो वो आपका मसला हल कर देंगे, इसमें मैं खैर कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इतना है कि आप जब उनकी स्पोर्ट्स से बात करेंगे ना तो वो उसको डाउनग्रेड कर देंगे, और अगर उन्होंने डाउनग्रेड नहीं किया तो फिर आप जो उनके साथ सब्सक्रिप्शन कैंसिल करके कहीं और से एड्रेस लें और अपनी यूकेआरडी के साथ उसको अटैच कर लें, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है आपको उनकी स्पोर्ट के साथ जो है ना वो प्रोसीड करना पड़ेगा। और यूके की एलटीडी जो है वो 20 पाउंड में बन जाती है, और 20 मिनट में बन जाती है। कोई मसले वाली बात नहीं है। और यूएसए के अकाउंट बनाने के लिए फ़ोन नंबर नहीं, यूएसए का कोई भी अकाउंट साइन अप करने के लिए अमेजोन का फ़ोन नंबर नहीं लग रहा पाकिस्तानी, तो उसके लिए वाई की एक ऐप है, VYKE। मोबाइल के प्ले स्टोर पे जाएंगे ना, ये सर्च करें तो आ जाएगी, यहाँ से आप यूएसए का फ़ोन नंबर परचेज करें। जब आपका अकाउंट बन के साइन अप हो जाए, चुप करके फ़ोन नंबर रिमूव करें, ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन के लिए होता है ना, और यहाँ पर जो है ना आप ऑथेंटिकेटर लगा लें तो अकाउंट साइन अप हो जाएगा आपका, ठीक है। और अक्सर लोगों के माइंड में ना ये बात होती है कि यार वो यूएसए का अकाउंट बना लिया मैंने तो वो अमेजोन यूएसए के इलेक्ट्रिसिटी के बिल मांग लेगा, और अल्लाह के बंदे आपने अपने पाकिस्तानी टेल पे बनाया तो अमेजोन यूएसए के क्यों मांगेगा? आपके पास एलएलसी है ही नहीं, तो आपने भाई पाकिस्तानी अपने जो बिजली के बिल दिखाने होते हैं, और बिजली के बिल अगर आपके नाम पे नहीं है तो फिर कोई वो एडिटिंग भी आती होगी आपको। वैसे मैं नहीं कहता कि आप एडिटिंग करो बिल्स के ऊपर, अपना नाम एडिट करके उसको प्रिंट करके स्कैन करके अपलोड करो, मैं ऐसे नहीं कहता, लेकिन ऐसे किया जा सकता है। ये गलत बात है, करनी नहीं चाहिए, ठीक है। देखो यार, एलएलसी के साथ आप आर्बिट्राज करो। मैं ये कहता हूँ कि अमेजोन के ऊपर सेल करना है, फिर वही बात के लॉन्ग टर्म करो, ब्रांड की परमिशन के बगैर उनकी प्रोडक्ट सेल ना करो। जब आपने एलएलसी बना ही लिया तो फिर होलसेल कर लो भाई। जब एलएलसी बन ही गई तो फिर रह के गया, फिर होलसेल कर लो। हाँ ये तो है जुल्फकार साहब, आपको एड्रेस सारी जगह पे चेंज करना पड़ेगा, तो कोशिश करें कि स्पोर्ट के साथ मसला जो है वो हल कर लें। अगर नहीं है तो फिर आपके पास यही ऑप्शन है कि आपको अपनी एलटी का एड्रेस चेंज करना पड़ेगा। लेकिन ये बड़ा रेयर केस है, मैं हैरान हो रहा हूँ इस बात पे कि स्पोर्ट आपको अगर वो नहीं दे रही, रिस्पॉन्स नहीं दे रही, तो ये तो बड़ी रेयर चीज़ है। यार एलएलसी मैं खुद बजाते खुद मैं एलएलसी बना के नहीं देता, क्योंकि बड़ा अजाब वाला काम है। वो ये कर लो जी, वो ये या ना रहा है, और वो फलां हो रहा है, वो ऐसे हो रहा है, वो मैं नहीं करता। लेकिन मैं कोई बंदा रेकमेंड कर दूंगा आप लोगों को, पोस्ट लगा दूंगा किसी दिन। एक लड़का है मेरे पास, वो एलएलसी वगैरह बनाता है, मेरी एलएलसी को भी वही संभालता है, तो मैं उसका फ़ोन नंबर जो है वो कर दूंगा आप लोगों के साथ शेयर। तो आप लोग जो है जिसने एलएलसी बनवानी हुई तो उससे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, बता दीजिएगा कि हैदर भाई से लिया नंबर। नहीं यार, ये जरताज साहब, आप Q4 है तो आप क्यों ना करें भैया? अगर आपके पास एलएलसी है, आपका अकाउंट रेडी है, ब्रांड नेम का आपको अप्रूवल मिल गया है, तो आप क्यों ना सेल करें? Q4 में तो यार लोग बेचते हैं। Q4 में तो कहा जाता है कि आप मट्टी भी बेचेंगे तो वो भी बिकेगी, हवा बेचेंगे तो वो भी बिकेगी, तो भाई Q4 में तो बहुत सेलिंग होती है। अगर आपको ब्रांड का अप्रूवल मिल जाता है तो फिर भाई बेचो, फिर बेचो। जुल्फकार साहब अगर वो कहते हैं कि नहीं करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है आपको चेंज करना पड़ेगा प्लेटफॉर्म, अदरवाइज फिर वो बर्दाश्त करें, उसको बेयर करें। इसमें और इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है। नहीं, अमेजोन का मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं, और आप अपने ना माइंड में ये बात बिठा भी लें, अमेजोन कभी भी आपका अकाउंट सस्पेंड करता ही नहीं है अगर आप इलीगल काम नहीं कर रहे। आपका अकाउंट आपकी अपनी डिटेल पे बना हुआ है, आपकी बैंक डिटेल्स उसके साथ अटैच हैं, आपकी एलएलसी अटैच है, आपका अकाउंट कभी सस्पेंड नहीं होगा। और अगर आपके पास एलएलसी नहीं है फिर भी नहीं होगा। अब अकाउंट सस्पेंड तब होते हैं जब आप किसी और की पॉट सेल कर रहे होते हो, किसी ब्रांड्स की, उनकी परमिशन के बगैर, और किसी और की लिस्टों के साथ चिपके, तो वो रिपोर्ट्स करते हैं ना, वो रिपोर्ट कर देते हैं आपकी लिस्टिंग को कि भाई ये बंदा मेरी पॉट सेल कर रहा है, मुझसे परमिशन ही नहीं ली, तो फिर अकाउंट सस्पेंड होते हैं। आप अगर अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो ना अमेजोन के ऊपर, चाइना से सोर्स करके, या आप होलसेल कर रहे हो और ब्रांड से अप्रूवल ऑथेंटिकेशन लेटर आपके पास है, रिसेलिंग सर्टिफिकेट आपके पास है, तो फिर अमेजोन के सर में दर्द है, वो अकाउंट सस्पेंड कर देगा। हाँ, अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो भी जाता है ना तो अमेजोन उसको रिएक्टिवेट कर देगा। अमेजोन कहेगा कि भाई आप हमें रिसेलर सर्टिफिकेट दिखाओ, ऑथेंटिकेशन लेटर दिखाओ, फलां पॉट की जो पॉट है वो ब्रांड की जो पॉट है वो एज एन होलसेलर सेल कर रहे हो, आप उनको ऑथेंटिकेशन लेटर दिखा दो कि भाई ये रहा ऑथेंटिकेशन लेटर, तो आप अमेजोन अकाउंट पे एक्टिवेट हो जाएगा। आप लीगल काम कर रहे हैं अमेजोन के ऊपर, आप जो है वो ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहे, आप बेईमानी नहीं कर रहे, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपका अकाउंट सस्पेंड होगा, कभी भी नहीं होगा। अगर हो भी जाता है तो रिएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। किसी का अमेजोन से रिलेटेड, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है कर ले, क्योंकि मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट टाइम मैं लाइव कब आऊँगा, क्योंकि आजकल टाइम की शॉर्टेज है थोड़ी, तो बड़ा मसला होता है, और पिछले कुछ दिनों से तबीयत भी खराब थी, तो इस वजह से तो मैं कोशिश यही करता हूँ यार कि लाइव वाला काम ना मुझे बड़ा आसान लगता है, कि बस वो लाइव आ जाओ, लोग साथ साथ क्वेश्चन पूछते रहते हैं, उनके आंसर करता रहता हूँ, और फिर जो लोग लाइव सेशन में नहीं होते वो बाद में वीडियो देख लेते हैं, तो उनके क्वेश्चन के जो है वो आंसर मिल जाते हैं।
टिकटॉक शॉप विद ह्यूज लिक्विडेशन। हाँ ये अच्छा है, ये अच्छा है। यूके में एलटीडी बना के ये टिकटॉक वाला अच्छा है, ये बहुत अच्छा आइडिया, करो आप ऐसे। मलेशिया में भी है, मलेशिया में मैं खुद टिकटॉक के ऊपर सेलिंग कर रहा हूँ, बड़ा मजे का काम है, सेल आती है। लेकिन अगर आप लोगों के माइंड में ये है ना कि टिकटॉक जो है अमेजोन को कम्पीट कर जाएगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। टिकटॉक 10 टिकटॉक भी मिल जाए तो अमेजोन को भी कम्पीट नहीं कर सकते। अमेजोन बहुत ह्यूज है, बहुत हैवी मार्केट है, वो बहुत हैवी प्लेटफॉर्म है, उसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। तो टिकटॉक अभी नहीं कम्पीट कर सकता, मे बी इन फ्यूचर में कहीं जाके कर ले, लेकिन अभी तो सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं नहीं, इन्वेस्टमेंट कंपलसरी नहीं है। अगर आपने अमेजोन के ऊपर जो है वो अमेजोन से पैसे कमाने हैं तो फ्रीलांसिंग करें, अमेजोन का काम सीखें, फाइवर अपर पे गोरों को अपनी स्किल्स बेचें और विदाउट इन्वेस्टमेंट आप सेल करें। इंडिया की मार्केट भी अच्छी है, लेकिन अगर आप डॉलर्स में पैसे कमा ले तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपने इन्वेस्ट ही करना है तो फिर डॉलर वाली मार्केट में करो ना। हाँ बिल्कुल समार साहिर साहब, विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट आप कोई कोर्स परचेज किए कर सकते हो। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोस फ्री में हैं, मुफ्ता क्यों नहीं हजम होता भाई, वो वीडियोस देख लो, मुफ्त में मिल रही हैं। यही मैं अगर यकीन करो कोर्स लॉन्च कर दूँ ना पेड वाला और सही करके, ये आवाम खरीदेगी, मुझे पता है ये पैसे लेंगे कि पता नहीं क्या, और सबका ऐसा होता है। ठीक है, मेरे बहुत सारे जाने वाले भी हैं कुछ, वो कोर्स लॉन्चेस करके बैठे हैं, हैवी बड़े जिन हैं वो ई कॉमर्स के, तो मुझे पता है कि क्या होता है इनमें। बाकी आपकी मर्जी है, अगर मुफ्ता हजम कर सकते हो, डाइजेस्ट होता है तो भाई ये वीडियोस बहुत मजे की हैं। मैं अपना अगर पर्सनली बताऊं तो मैं अगर ये मेरे चैनल पे जो वीडियोस पड़ी हुई है ना, या जो मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर पूरा फ्री में कोर्स लॉन्च किया, तो अगर मुझे इस तरह का मिल जाता तो मैं इसको एक दफ़ा ही देख के इससे पैसे कमाना शुरू कर देता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब कोई इसमें वो नहीं है। बाकी सीखना ना सीखना आपका काम है, मुफ्ते में मिल रहा है, लेना लो, नहीं लेना तो तुम लोगों की मर्जी, क्या कह सकता हूँ। सफदर साहब वालेकुम सलाम। हाँ ठीक है, आमिर खान सही कर रहे हो, अच्छी नीच को पकड़ा है, अच्छा है ये, क्योंकि इसमें आप जो है ना इन फ्यूचर आप मलेशिया तक भी इसको एक्सपेंड कर सकते हो। मलेशिया काफ़ी सारी कंट्रीज में टिकटॉक जो है वो अब सेल कर रहा है, तो मज़े की मार्केट है, इसमें धड़ाधड़ पॉट्स बिकती हैं, सही जा रहा है। ऑडियंस है अच्छी खासी है इसके ऊपर ऑडियंस। जुल्फ़िकार साहब, आप यूके में होलसेल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ दिन पहले मुझसे मशवरा ले लेते तो मैं आपको मशवरा देता कि यूएसए में एलएलसी बना लें, क्योंकि यूके में जो है वो बहुत हैवी सेलिंग नहीं है इस हवाले से ना, होलसेल के हवाले से है लेकिन बहुत हैवी नहीं है, संभालना बहुत मुश्किल है। अब तो यूके ने टैक्सेशन जो है वो भी ज़्यादा कर दिया, आपको शायद वो न्यूज़ मिल गई होगी कि यूके एलटीडी की जो है ना, अगर आप रेजिडेंट नहीं है तो अच्छा खासा उसका वो टैक्सेशन बढ़ गया। तो यूएसए बेटर ऑप्शन था, लेकिन अगर आप स्टार्टअप ले रहे हैं तो इंशाल्लाह और आपको काम आता भी है तो इंशाल्लाह ये आपको इंशाल्लाह प्रॉफिट देगा, बस आप स्टार्ट लें। टूल हंटिंग बिलाल सर, आप जो है ना बिलाल साहब, और भी अब तो मार्केट में बहुत सारे टूल्स आ गए, लेकिन मैं पर्सनली जो मुझे मेरा पसंदीदा ना वो हीलियम 10 है। मुझे हीलियम 10 बहुत पसंद है, क्योंकि मैं उसी से सारा डाटा स्क्रैच कर लेता हूँ, निकाल लेता हूँ, स्क्रैच से निकाल लेता हूँ। मुझे कीवर्ड्स वहाँ से मिल जाते हैं, मुझे अच्छी पॉट्स वहाँ से मिल जाती हैं, मैं एनालाइज अच्छा कर लेता हूँ वहाँ से। और भी काफ़ी सारे टूल्स हैं जो मैं कभी कभी यूज़ करता हूँ, लेकिन जो मैंने खुद की पॉट को सेल करनी होती है तो मैं मैक्सिमम हीलियम 10 से उसको जो है वो फाइनलाइज उधर से करता हूँ। हाउ टू विन बाय बॉक्स, सरदार अली साहब, अपना ये बाय बॉक्स वाला ये अच्छा क्वेश्चन है, टेक्निकल है ये कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होगा। वो बाय बॉक्स का ये सीन है भाई कि अगर आपकी लिस्टिंग FBA है ना तो अमेजोन आपको फॉरन से बाय बॉक्स दे देता है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी लिस्टिंग FBM है और इन्वेंट्री आपकी अमेजोन के उसमें नहीं पड़ी है तो अमेजोन को नहीं पता कि आप अपनी कौन सी पॉट सेल कर रहे हो, तो अमेजोन ना वो सी ऑल बाइंग ऑप्शन का ऑप्शन दे रहा होता है, वहाँ पर जब क्लिक करेगा कस्टमर तो फिर ऐड टू कार्ट आएगा। तो FBM में जब तक कुछ लिस्टिंग्स ऐसी होती है जिनमें आप अपना पूरा डाटा डालते हो, टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन, बैक एंड कीवर्ड्स और पूरी की पूरी पॉट की डिटेल डालते हो ना, FBM लिस्टिंग की बात कर रहा हूँ, FBM लिस्टिंग की बात कर रहा हूँ, तो वो उसके ऊपर बाय बॉक्स आ जाता है। लेकिन समटाइम ये होता है कि जब तक आपको पहली सेल नहीं मिल जाती ना तब तक आपको बाय बॉक्स नहीं मिलता, तो ऐसे होता है। FBM लिस्टिंग में ऐसे होता है, FB में नहीं होता है, ऐसे बहुत कम होता है, बहुत रेयर है। सफदर अली साहब, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर आपने अमेजोन के ऊपर इन्वेस्ट करना है तो अभी ना करें, पहले काम को सीखेंगे है क्या चीज़, ये प्रोसीड किस तरह से होता है। विदाउट सीखे ना, विदाउट लर्न किए इस काम को आप पैसे इसमें ज़ाया करेंगे, तो पहले काम सीखें। जब आपको पता चल जाए इसका बेसिक ये है क्या चीज़ और कहाँ से पॉट्स मंगवाते हैं, कैसे सेल करते हैं, तो फिर आप चाहे किसी बंदे को हायर कर लें या खुद सेल करें। लेकिन विदाउट लर्न किए ये बहुत हैवी रिस्क है, आप अपने सारे पैसे ज़ाया कर लेंगे, मोस्ट प्रोबेबली ऐसे होता है, क्योंकि आप यूएसए में सेल कर रहे हैं तो अगर आपको अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना पड़ गया, आपने अपनी प्रोडक्ट जो वो गलत सेलेक्ट कर ली और एडवर्टाइज करना पड़ गया, तो अगर $10 की भी PPC चलाई ना दिन में तो वो पाकिस्तानी 3 से 4 हज़ार बन जाए ना, तो ख्याल से थोड़ा, ठीक है, तो पहले सीखें काम को।
नहीं, आमिर खान साहब, ये जो आप बात कर रहे हो ना, वार, ये वार वार उनमें होता है जो ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं ना, उनको नहीं बाय बॉक्स मिल रहा होता। मैं उनकी नहीं बात कर रहा, मैं लिस्टिंग की बात कर रहा हूँ। वो जो ड्रॉप शिपिंग या होलसेलर्स होते हैं जिनको बाय बॉक्स में मिल रहा था, वो तो जाहिर सी बात है, वो तो प्राइस वार ही होना है, जो कम लगाएगा और जैसे मेन सेलर जब आउट ऑफ स्टॉक होगा वो ऊपर आ जाएगा, उसको सेल मिलना शुरू हो जाएगी, रिव्यूज अच्छे होंगे तो उसको। और भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कैलकुलेट होती हैं। मैं पीएल लिस्टिंग की बात कर रहा हूँ, या ड्रॉप शिपिंग या होलसेल के बाय बॉक्स की नहीं कर रहा। अब ड्रॉप शिपिंग होलसेल में क्या होता है कि ऑलरेडी एक सेलर बैठा है, वो अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है, आप उसकी लिस्टिंग के साथ जाके मीटू कर लेते हो। अब जैसे ही वो बंदा आउट ऑफ स्टॉक होता है आपको बाय बॉक्स मिल जाता है, ठीक है। या अगर 4-5 सेलर बैठे हैं तो उन 4-5 सेलर्स में से किसी एक को बाय बॉक्स मिल जाता है, तो उसको बाय बॉक्स विन करना कहते हैं। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ पीएल की, जब आप प्राइवेट लेवल सेल कर रहे होते हैं ना, तो एफबीएम लिस्टिंग में आपको थोड़ा लेट मिलता है बाय बॉक्स। नहीं साहब, आप भी सीखना चाहते हैं तो यार थोड़ा सा पेज पे एक्टिव रह लिया करो। वो मैंने थोड़े दिन पहले कुछ देखे हैं, आप जरा पेज पे जाके तो बड़ी मेहरबानी होगी। वो कोर्स लॉन्च किया है मैंने शायद ना, मुफ्त में बिल्कुल, dragonecommerce.com वेबसाइट पे वो जो है वो उसको सीखें, मुफ्त में है बिल्कुल, कोई पैसे नहीं है उसके। चलें ठीक है, मेरे ख्याल में आज के लिए काफ़ी है। बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक इसी टाइम में आ जाऊँगा, मे बी आ जाऊँगा लाइव, तो फिर इंशाल्लाह सेशन करेंगे, नहीं तो फिर जब इंशाल्लाह टाइम मिला तो मैं ज़रूर लाइव आ जाऊँगा। काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर्स हो जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ सफदर भाई साहब के, कि आई नो हाउ टू वर्क ऑल दी स्पीयर। अगर आपको पूरा मॉड्यूल पता है ना सफदर साहब के ये किस तरह से ऑपरेट होते हैं, तो फिर आप डिसाइड कर लें कि आपने करना है। अगर आपने एफबीए करना है और प्राइवेट लेवल करना है और आपके पास टाइम नहीं है और आपको मॉड्यूल्स का पता है, तो फिर आप किसी एक्सपर्ट को हायर कर लें। अपवर्क, फाइवर भरा पड़ा है, किसी गोरो को हायर कर लें, किसी एशियन पे यकीन नहीं है तो। बिलाल अबरार साहब, सोर्सिंग क्यों नहीं मिल रही यार? अली बाबा है, 1688 है, जितने मर्जी सप्लायर्स उठा लो, सोर्सिंग क्यों नहीं मिल रही? आप किसी से ना करवाओ ना, सोर्सिंग खुद करो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यकीन करो। अली बाबा का अकाउंट बनाओ, आपकी जीमेल पे साइन अप करो उसको। बहुत सप्लायर पड़ा है, बहुत सप्लायर पड़ा हुआ है, आप हर प्रोडक्ट का सप्लायर मिल जाता है। वेबसाइट बेंजो शॉपी है, www.dragonsecommerce.com, ठीक है, ये पेज की बायो में भी होगी यार। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट दोबारा कभी लाइव आ जाऊंगा। अभी आज के लिए मेरे ख्याल में काफ़ी है, काफ़ी सारी बातें मैंने क्लियर कर दी, आप लोगों से काफ़ी गपशप लगा ली। तो इंशाल्लाह दोबारा आऊँगा। देखते हैं यार किस तरह से आप लोग मुफ्त का फ़ायदा उठाते हो। बाकी मुफ्त में दिया हुआ है कोर्स, सीख लो, फ़ायदा है आप लोगों का इंशाल्लाह, अपने लिए नहीं तो अपनी फैमिली के लिए। लेकिन इतना है कि कोई भी सीखना शुरू करेगा सीख जाएगा, पैसे कमाना शुरू कर देगा। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान में जिन्होंने सीखा है, इसी यूट्यूब चैनल से सीखा है और पैसे कमा रहे हैं। मैंने पर्सनली उनको क्लास नहीं, बहुत 2-4 लड़के ऐसे थे जिनको मैंने पर्सनली जूम मीटिंग्स पे सिखाया था और उनके पैसे बनना शुरू हो गए। लेकिन मैंने जो है वो डायरेक्ट किसी को, मतलब ना बैठ के किसी के पास किसी को इतना ज़्यादा नहीं सिखाया। तो सीख रहे हैं लड़के, इसी यूट्यूब चैनल से सीख रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। काफ़ी सारे लड़के हैं जिनके मुझे मैसेजेस आते हैं, तो आप लोग भी कर सकते हो अगर वो कर सकते हैं तो। इंशाल्लाह दोबारा आ जाऊँगा मैं लाइव इंशाल्लाह, टाइम निकाल के नेक्स्ट वीकेंड इंशाल्लाह। इसी दिन, आज क्या दिन है, आई थिंक जुमेरात है, तो मे बी जुमेरात को आ जाऊँगा, तो काफ़ी सारी बातें डिस्कस कर लेंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। और आप कोशिश किया करो कि अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियोस जो मैं लाइव आता हूँ खासतौर पे ये वीडियो शेयर कर दिया करो, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी बातें होती हैं जिनके ना उनके क्वेश्चंस के आंसर्स हो जाते हैं। और यार इनबॉक्स में बहुत सारे लोग ना मुझे मैसेज करके नंबर मांग रहे होते हैं, यार ऐसा नहीं किया करो। मैंने नंबर लगाया हुआ है वैसे, लेकिन मेरी व्हाट्सएप की इनबॉक्स भरी पड़ी होती है, वो इतने मैसेज आते हैं कि फिर मेरे जो पर्सनल मैसेजेस भी होते हैं वो भी स्किप हो जाते हैं। तो कोशिश किया करो कि यहीं पे पोस्टों के ऊपर कमेंट्समेंट, तो इस तरह की चीज़ें यहीं पे क्वेश्चन आंसर कर लिया करो, ज़्यादा अच्छा। ठीक है जी, इंशाल्लाह दोबारा जो है करेंगे सेशन और फिर हम और टॉपिक्स के ऊपर बात कर लेंगे। जज़ाकल्लाह। ये असद अफरीदी साहब, आपके लास्ट क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ। FNSKU जो है वो अलॉट होता है जब आप अपनी लिस्टिंग FBA करते हो ना, तो आपने लेबल प्रिंट करना होता है, उसमें आपको FNSKU जो है वो अलॉट हो जाता है। FBA लिस्टिंग में होता है, ये FBM में नहीं होता। जी इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे दोबारा इसी टाइम लाइव कर लेंगे और फिर इंशाल्लाह कुछ और बातें डिस्कस कर लेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।